जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम देखेंगे। आज के प्रश्नावली 1.2 आपको क्या बोलना चाह रही है और इसको आपको कैसे सॉल्व करना। देखो बड़ा इजी तरीका है, इसलिए हर एक स्टेप को आराम से समझना। तो देखो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको बेटा अभाज्य समझना है। अभाज्य बेटा वो संख्या होती है जिसका भाग खुद का ही जाता है, ठीक है, खुद की संख्या के उसमें भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, और एक 1 तो उसका हो गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2, ठीक है, मैंने कहा 3, यस 3 भी हो सकता है। फिर मैंने कहा 4, आप बोलोगे भाई 4 में 1 और 2 दोनों से डिवाइड होता है, इसका मतलब 4 नहीं होगा, ठीक है। फिर आएगा बेटा आपका 5, 6 भी नहीं आएगा। फिर आएगा आपका 7, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। फिर 11, 13 है ना, 17, 19, ये सारी आपके क्या होती है बेटा अभाज्य संख्या होती है। यहाँ एक ध्यान रखना, एक ना तो बेटा भाज्य में आती है ना ही अभाज्य में आती है, ये आप बात ध्यान रखना। और बेटा एक ही सम संख्या है जो आपके अभाज्य होती है, वो कौन सी है बेटा 2 है ना। तो 2 ही आपकी ऐसी सम संख्या जो क्या होती है बेटा आपके अभाज्य होती है, ठीक है। बाकी सारी सम संख्या क्या होगी बेटा आपके भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को, एक एक कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझ के चलेंगे। तो देखो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि 140 यानी 140 को आपके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चले भाई 140 का अभाज्य गुणनखंड छोटी क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, इस प्रकार से इसका करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया बेटा आपका 70 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया बेटा आपका 35 बार। फिर वापिस 2 का भाग 2 का जाएगा नहीं अब, ठीक है। अब देंगे बेटा हम 5 का, किसमें देंगे 5 का, कितनी बार गया बेटा 7 बार। फिर देंगे 7 का, कितनी बार गया बेटा आपका 1 बार, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। क्या क्या 140 में पहले 2 का भाग दिया तो 70 बार चला गया, 2 का भाग दिया 35 बार, 5 का भाग दिया 7 बार, 7 का भाग दिया तो फिर 1 बार। यानी बेटा जो आपका 140 है, क्या है बेटा आपका 140 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 5 × 7। तो यही तो बोला है कि इनको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। समझ में आ गई बात, छोटी सी बात थी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 156 का, ठीक है। तो देखो 156 में क्या हो जाएगा आपका, ये 156 2 का भाग दिया, 2 7 14 और 2 8 16। फिर वापिस 2 का भाग दिया, 2 3 6 2 9 18। अब 39 आया, 39 में किसका भाग जाएगा बेटा आपका 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा आपका 13 बार। और फिर इसमें 13 का ही भाग जाएगा, कितनी बार गया बेटा 1, ठीक है। यानी बेटा यहाँ से अगर मैं बात करूँ 156 की, है ना, किसकी बात करूँ बेटा आपके 156 की, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में, छोटी सी बात है, आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 38 25 है ना। चलो 2 का भाग देते हैं, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा 2 का, क्योंकि पीछे 5 आ गया है ना। तो ये आपको 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग ये कैसे जाता है, आपको ये थोड़ी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। देखो पीछे अगर कोई भी सम संख्या होती है ना 0 2 4 6 8, तो में 2 का भाग जाता है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग ट्राई करते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, इन सभी अंकों को जोड़ना है। 3 और 8 हो गए 11, 11 12 13, 13 और 5 कितने हो गए बेटा आपके 18, 18 में 3 का भाग जाता है, हाँ, तो इसमें भी आपका क्या चला जाएगा 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 1 इधर आया तो 3 5 15, ओके। अब अभी 2 का भाग देने जाएगा, वैसे भी अब 3 का भाग देता है तो 3 का भाग चला जाएगा, ओके। 12 और 12 24 हो रहा है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग देता है भाई 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। अब देखो वापिस 4 और 2 6 और 5 11, तो 11 में 2 का 3 का भाग जाएगा नहीं, है ना। तो इसमें डायरेक्ट हम 5 का भाग ही जाएगा, तो 5 का भाग देते हैं। 5 8 40 और 5 25, फिर वापिस हम 5 का भाग ही जाएंगे, तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 7 35। अब 17 आया तो 17 का भाग 17 में जाएगा, कितनी बार चला गया बेटा आपका 1 बार चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि आप 38 25 को कैसे लिख पाओगे, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, ये आपका 38 और 25 है ना। तो 38 25 को आप कैसे लिखोगे बेटा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया बेटा अभाज्य गुणनखंड हो गए। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 4th नंबर आपका, ठीक है। अब इसके जो आपके पीछे बच जाए वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, ठीक है। ये देखते हैं आपका कितना है बेटा 5 00 और 5,
ठीक है, ये नंबर है आपका 500 और 5। इसका करते हैं, सबसे पहले 3 में जाएगा नहीं 5 में जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब देखना बेटा 3 का जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा, 7 का ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, 3 इधर आ गया, 7 4 जा, हाँ तो 7 का चला जाएगा। ठीक है, तो 7 में देखते हैं, 7 का भाग देते हैं बेटा, 7 तो एकम 7, पीछे कितने बच गया 3, तो ये हो गया 30, 7 चौका 28, पीछे बच गया 2 तो 21, 3 7 21, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको। अब देखिए इसमें 143 हो गया। ओके, तो अब ये तो 7 में भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। फिर हम 11 देखते हैं, तो 11 का हो सकता है क्या, देखो 11 1 जा कितना हो जाएगा आपका 11, हाँ 11 से जा सकता है ना, यानी 11 का भाग इसमें आराम से रह जाएगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 गए, पीछे बचे 3 तो ये हो गया बेटा 33, और 11 तक कितने हो जाएंगे आपके 33। अब 13 का भाग चला जा सकता है क्या, आराम से जाएगा बेटा एक बार। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए बेटा गुणनखंड हो गए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और इधर हम लिखते हैं कितना है बेटा आपका पास 5005, किसके इक्वल हो गया बेटा 3 इंटू में 7 इंटू में 11 और इंटू में कितना हो गया आपका 13। ओके, और ये इसका फाइनल क्या है बेटा आपका आंसर है। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आपके पीछे बच रहे तो आप आराम से करके ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आपके क्या करना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको इसको लिखना है। तो चलो यहाँ तक अगर आप आराम से उतार लो, तब तक हम आगे देखते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है बच्चों, आराम से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा जो आगे भी आपके बहुत जगह यूज़ होगा। ठीक है, दिखाओ बेटा, पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना हमेशा, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होता है बेटा HCF इंटू LCM। जो HCF इंटू LCM होता है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ और हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF और LCM। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर देते हैं ना, तो गुणनखंड से आपके HCF और LCM दोनों ही आपके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है, 2 से करते हैं बेटा, तो ये चला जाएगा 13 बार, और 13 से किया तो ये चला गया बेटा आपका 1 बार। ठीक है, फिर हम करते हैं बेटा इसमें 91 के, तो 91 के करेंगे, 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 का जा सकता है क्या, हाँ भाई 7 का जा सकता है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, फिर आपका कहाँ चला जाएगा बेटा 13, कितने टाइम्स 1 टाइम्स। ओके, अब देखो बेटा, अगर मुझे यहाँ पे HCF देखना है, क्या देखना है बेटा आपको, अगर आपको यहाँ पे HCF देखना है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो HCF के लिए आपको जो वही नंबर लेना जो कॉमन हो दोनों में ना, जैसे यहाँ 13 कॉमन और यहाँ पे भी क्या है 13 है, तो HCF कितना हो जाएगा बेटा आपका 13 हो जाएगा। तो HCF इधर कितना हो गया आपका 13। अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा उनका LCM। क्या फाइंड आउट करना है आपको LCM। तो देखो LCM क्या होगा बेटा, तो जो ये आपने जो कॉमन लिया वो तो हो गई, यानी 13 तो आपका जो कॉमन लिया वो तो हो गई। उसके अलावा भी अगर कोई भी आपका जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर LCM की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 दूना 26, 26 इंटू में आपका 7। ओके, तो 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे, 7 छंग 42 का 2 हासिलाई 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कितना हो गया बेटा आपका 182 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 182। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा HCF इंटू LCM देखेंगे ना, यही मैं कर रहा हूँ, LCM इंटू में हम देखेंगे इधर HCF। तो देखो बेटा LCM इंटू HCF देखेंगे ना, तो LCM कितना आया बेटा, LCM आया आपका 182, है ना, तो ये 182 आया, और HCF कितना आ गया बेटा आपका 13 आ गया। ठीक है, बात आई समझ, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूना 26, 26 का 6 हासिलाई 2, 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएंगे 106 का 6 हासिलाई 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएंगे आपके 23। तो कितना आया बेटा आपके इधर 23 67 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, तो ये आया आपका LCF इंटू LCM आया, है ना, HCF इंटू LCM आपका आ गया। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करो बेटा। तो दोनों नंबर क्या है आपके, एक तो है बेटा आपका 26 और एक क्या है बेटा आपका 91 है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है बेटा, गुणा करना है। ठीक है, तो इनका गुणा कर लेते हैं, आपके ये 91 हो जाएगा, ये 26, गुणा कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 नम कितने हो गए आपके 54, इंटू 2 एकम 2 और 2 नम कितने हो गए बेटा आपके 18,
यहाँ 6 या ये भी 6, 8 और 5 13 का 1 हासिल आई, तो कितना आ गया आपका 23/67। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, आपका इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका HCF इंटू LCM होगा वो आपके फर्स्ट इंटू सेकेंड के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, और यही आपको जांच करनी थी, बराबर आता कि नहीं होता, हमने जांच कर ली। समझ में आया? देखो पहले तो हम दोनों नंबर का क्या निकाला, HCF और LCM। देखो HCF कैसे निकालते हैं, HCF का मतलब हुआ बेटा दोनों में कॉमन है कौन सा है ना। HCF का मतलब ये जो 13 है ना बेटा, ये इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 13 का भाग इन दोनों में चला जाएगा, ये हुआ बेटा उसका HCF। LCM क्या होगा बेटा, जो 182 है ना, तो इसमें क्या जाएगा आपका 26 का भी भाग जाएगा और 91 का भी इसमें भाग जाएगा। ठीक है, ये वो छोटी से छोटी संख्या बेटा जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, और ये वो बड़ी से बड़ी संख्या बेटा जिसका इन दोनों में क्या जाता है, भाग जाता है। दोनों में लैंग्वेज को समझना। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 510 और 92 है ना, तो हम कर लेते हैं। पहले करते हैं बेटा 510 का। तो देखो बेटा 510 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, सबसे पहले हम इसको 2 का भाग देते हैं। इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 3 का भाग चला जाएगा, 3 और 24 और 3 पंजे 15। 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 7 35। फिर 17 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा आपका, 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 510 का। वैसे हम किसका करेंगे बेटा, आपके बरानों का कर देंगे। 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 चिंग 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर आपके किसका भाग दिया बेटा, 23 का भाग दिया। ठीक है, कितनी बार गया आपका, 1 बार। तो अब आप यहाँ देखोगे कि अगर 510 और उसका अगर मैं HCF देखूँ, HCF मतलब क्या हुआ बेटा, जो आपका कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, आप बोलोगे अभी तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2 ही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपका, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो अभी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका HCF कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेटा इसके LCM की, किसकी बात करेंगे बेटा, आपके इसकी LCM की हम बात करेंगे, तो देखोगे आपका LCM कितना हो जाएगा। तो जो कॉमन आ रहा है वो तो है ही, इसके अलावा और कुछ भी जो आपका नंबर आ रहा है उसको भी आप लिख दो, कितना आ रहा है। तो हम देखेंगे पहले इसके लिख देते हैं 3 × 5 × में 17। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2 × में हो गया आपका 23। तो ये आया बेटा आपका HCF × LCM। समझ में आ रही है बात आपको कि HCF और LCM क्या आ गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 तिया 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 30 दूना कितना हो जाएगा बेटा आपका 60, इंटू में आ गया आपका 17, इंटू में आ गया बेटा आपका 23। अब इसको गुणा कर लेते हैं ना, तो 17 तिया कितना हो जाएगा, देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ मैं, ध्यान रखना। ये 60 तो ये आपका, इन दोनों गुणा कर लो बेटा। 17 तिया 51 का 1 हासिल आई 5, 17 दूना 34 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 34 और 5 हो जाएंगे आपके 39। समझ में आया। अब 60 से भाग गुणा करेंगे तो पहले आप देखो 1 0 तो 1 0 रख देंगे। अब 6 से गुणा करना है, 6 कम 6, 6 नम 54 का 4 हासिल आई 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 23। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 2346 0 है ना, यानी 23,460 क्या हो गया बेटा आपका इसका LCM आया। ये क्या है बेटा आपका LCM आ गया। ओके, तो ये आपका LCM आ गया। अब आप क्या देखोगे बेटा कि HCF × LCM देखोगे, है ना। अब आप क्या देखोगे, आपके इसका HCF × LCM देखो, इसी का मैं कर रहा हूँ ना। तो अब आप क्या चेक करना है, HCF × में LCM। तो चेक किया तो ये आया बेटा 2 × आपका 23,460। गुणा करेंगे तो 1 तो 0 है ही है, 2 का भाग देना, 2 × 12 का 2 हासिल आई 1, 2 चौक 8 और 1 9 है ना, और 23 दूना कितना हो जाएगा 46। तो ये आ गया बेटा 46,920। तो HCF × LCM कितना आया बेटा आपका 46,920 आ गया। अब आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, दोनों नंबर का क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर कर लेते हैं हम, यानी अब आपको करना है बेटा फर्स्ट इंटू में सेकेंड। क्या करना है बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब आप देखोगे फर्स्ट तो है आपका 510। ठीक है, इसको क्या करना है बेटा, आपको बरानों से गुणा करना है। ये 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इंटू ये 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो ये हो गया 0, ये 2, ये 9, 5 और 1 6 और ये 4। तो कितना आ गया आपके 46,920 आ गया ना। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो बेटा, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसमें भी HCF × LCM आया, वो किसके इक्वल आया बेटा, आपके फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर के
गुणनफल के क्या है बेटा आपका बराबर आएगा। यानी बेटा एचसीएफ और एलसीएम का कभी भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर ही होगा। मल्टीप्लाई मतलब उनके गुणनफल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका। ठीक है, 336 और 54 का सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, है ना। तो वही आपके सारे के सारे स्टेप वही है। 336 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग कितनी बार गया बेटा आपका, 21 बार। फिर 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया बेटा आपके पास, 7 बार। फिर 7 का भाग देंगे ना, फिर 7 का भाग देंगे तो कितनी बार गया आपका, 1 बार। तो ये आ गया बेटा आपका, छोटी सी बात थी। अब करेंगे हम 54 का। किसका करेंगे बेटा, आपके 54 का। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, वापस 3 का भाग दिया, 3 9 27। फिर 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9। फिर वापस 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया आपका, 1 बार। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो अब हम देखेंगे बेटा इसमें एचसीएफ और एलसीएम क्या है ना। तो सब तक देखो, जो 336 आया वो आपके किसके इक्वल आया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 3 और 7, यही आया आप 336। फिर आया बेटा आपका 54, वो किसके इक्वल आया बेटा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे बेटा एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो आप बोलोगे एचसीएफ मतलब जो कॉमन आ रहा है। आप देखो सबसे पहले ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये 2 लिख दिया। फिर और 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। इसमें 3 आ रहा है क्या, इसमें 3 आ रहा है क्या, आ रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा। तो इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा बेटा, उसका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। ये आया उसका एचसीएफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब जो कॉमन आ रहा है वो तो इसके अलावा बाकी सारे नंबर लिख दिया। ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर 8 इंटू में कितना है 7, फिर हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 8 संग 48 इंटू में 7 और इंटू में आ जाएगा 9। 7 से गुणा कर दो, 7 8 56 का 6 सिलाई 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 33, 28 और 5 33 इंटू में कितना है आपका 9। ठीक है, ये 3 है ना, ये हो जाएगा आपका 7 8 56 का 6 आया था, 7 चौक 28 और 5 33, तो ये 33 था। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको गुणा करो 9 से, 9 छंग 54 का 4 हासिलाई 5। ठीक है, 9 तिया 27, 27 और 5 हो जाएंगे 32 का 2 हासिलाई 3, 27 और 3 कितने हो जाएंगे 30। तो अब आप इसका देखोगे जो एलसीएम आया वो कितना आया बेटा आपका 3054 आया। कितना आया बेटा 3054 है ना, 3024 आया, 54 नहीं 24 है। ठीक है, तो 3024 आया आपका एलसीएम। अब आप देखोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है आपका, है ना। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे इसका, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। अब आप एचसीएफ देखोगे तो 6 है, एलसीएम देखो तो कितना है बेटा 3024 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम गुणा। तो 6 चौक 24 का 4 हासिलाई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिलाई 1, 6 तिया 18, तो 18,144 क्या आया बेटा इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम आया। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर है बेटा आपका 336 इंटू में क्या है बेटा 54 है, तो इंटू में हम 54 कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं पे। ठीक है, तो 54 से करेंगे हम इसको इंटू। तो देखिए बेटा आंसर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिलाई 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4 हासिलाई 1, 4 तिया 12 और 1 13 इंटू 5 अंक 30 का 0 हासिलाई 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिलाई 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो वो कितना बेटा 4 और 4 इधर 11 आया, इधर कितना आया 8 और 1, तो कितना आया बेटा 18,144 आ गया। ठीक है, तो 18,144 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ये 18,144 आपको दिख रहा होगा, 18,144 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका एचसीएफ इंटू जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर के क्या होता है बेटा बराबर ही होता है, वो दोनों नंबर के क्या होता है बेटा बराबर होता है। तो ये आ गया है ना, तो यही आपको क्या करना था, देखना था, जांच करनी थी, इसका चेक करना था कि एक्चुअल में बराबर आता कि नहीं आता। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल गया कि दोनों नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबर के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं करते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो पहले हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा ही हमने सॉल्व किया था, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसी का करता है, ठीक है, 12 का
2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, थर्ड आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 2 से कर ले तो ये आ गया आपका 6, 2 से किया तो ये आ गया बेटा आपका 3, और 3 से किया तो आपका आ गया 1। ओके, ये 12 का हो गया। अब मैं इधर कर लेता हूँ बेटा आपके 15 का, तो 3 से किया तो ये 5, और 5 से किया तो ये आ गया आपका 1। ओके, अब करेंगे बेटा 21 का, इधर कर लेते हैं हम 21 का, 3 से किया तो ये 7, और ये 7 से किया तो ये 1। तो अब आप देखोगे इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो वही होगा जो सब में कॉमन आ रहा है। आप देखोगे ये 3, ये 3, ये 3, तो 3 आ गया आपका कॉमन, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 3। अब अगर आपको इसी का एलसीएम निकालना है तो आप देखोगे एलसीएम क्या आएगा, 3 तो ही है, इसके अलावा जो भी आपको लिख दो ना, ये जैसे ये 2 दूनी 4 हो गया, इधर ये 5 हो गया, इधर कितना हो गया आपका 7 हो गया, तो ये हो गया 3 चौक 12 इंटू 5 7 35, गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, 12 पंजे 60 का 0 हासिल आई 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और 420 ही आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आया बेटा आपका 420 आ गया। कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है। तो ये तो था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें करते हैं बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 17, 23 और 29, आप देखोगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका एचसीएफ मैं डायरेक्ट ही 1 लिख देता हूँ। इसका जो एचसीएफ होगा ना वो डायरेक्ट ही कितना लिख देता हूँ 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 के अलावा कुछ और कॉमन आएगा क्या, नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बेटा एलसीएम की, तो एलसीएम इन सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है ना, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। देखो 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39, इंटू में कितना है बेटा आपका 29। ठीक है, देखो पहले इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नम 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, फिर हम लगा देते हैं पीछे 0, प्लस अब 9 से गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 नम 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, तो ये हो गया। देखो हमने कैसे क्या बताया, इस 29 को हमने क्या लिख दिया बेटा 20 + 9 लिख दिया, है ना, 20 + 9 लिख दिया। तो पहले हमने इसको 20 से गुणा कर लिया, ये आया, फिर 9 से गुणा कर लिया, ये आया, फिर दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 0 + 9 कितना हो जाएगा 9, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 8 और 3 11। ठीक है, तो 11,339 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यही आपका इसका आंसर है। बात आगे समझ में सेकंड का। अब देख लेते हैं बेटा थर्ड भी करवा ही देते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड में है 8, 9 और 25। जैसे 8 है इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, 8 को हम लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यही होगा। 9 को हम क्या लिखेंगे बेटा 3 × 3, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 आ गया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप इन सबको गुणा कर दो, 8 × 9 × में 25, यही होगा। ठीक है, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 200, इंटू में 9, 9 दूनी 18, तो एलसीएम कितना आ गया आपके इसका 1800 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका 1800। ये देखो ये हो गया ना, 25 को 8 से गुणा किया तो 200 आ गया, इंटू में 9, 9 दूनी 18, तो 1800। तो 1800 आपका आ गया एलसीएम, और एचसीएफ आ गया 1, और ये इन तीनों का क्या था बेटा फाइनल आंसर था। छोटी सी बात थी, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी इसको हमने कैसे किया। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है कि जो एचसीएफ है 306 और 657 का वो 9 दिया हुआ है, आपको इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना। अब देखो आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं ना, फर्स्ट नंबर है वो है बेटा आपका 306, ये इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो कितना है बेटा आपका 657 है। ओके, एचसीएफ जो है बेटा इसका वो कितना है बेटा आपका 9 है, और एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम को हम x मान लेते हैं और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब हम पता है क्या बेटा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, हमें पता है कि फर्स्ट इंटू जो सेकंड होगा वो किसके बराबर होगा बेटा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो फर्स्ट नंबर है बेटा आपका 306, सेकंड नंबर है बेटा आपका 657। ठीक है, एचसीएफ कितना है बेटा 9 है, और एलसीएम आपको निकालना, इसको हमने क्या लिखा था x। अब 9 इसके गुणे में भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 306 × 657 बट्टे में आ जाएगा आपका 9, और इधर बच गया बेटा आपका x। तो यहाँ से x की वैल्यू हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल पाओगे ना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके। 9 का भाग देते हैं बेटा इसमें, 9 तिया 27, 9 चौक 36, कितना हो गया बेटा 34, इंटू में कितना है आपका 657।
ओके वही है बेटा, इसको 30 + 4 मान लो। तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा कर लो आप, ठीक है। 3 7 21 का 1 हासिल है 2, 3 5 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल है 1, 3 6 18 और 1 19 इंटू में अब 4 से प्लस पीछे 0 लगाना आपको, ठीक है। फिर 4 से गुणा कर दो, 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल है 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएंगे आपको 26 और ये प्लस करना है, इसको क्या करना है बेटा आपको प्लस, ठीक है। ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 19,710 प्लस में आपको करना है बेटा 2,200 ठीक है। अब इसको जोड़ना है आपको, क्या करना है इसको जोड़ना है। तो देखो 2 और 8 0 और 8 कितना हो जाएंगे 8, 1 और 2 हो जाएंगे आपके 3, 7 और 6 13 का 3 हासिल है 1, 3 और 9 12 का 2 हासिल है 1, तो ये 2। तो आपका जो आंसर हो गया ना वो आ गया कितना आपका 22,338 आ गया, ठीक है। आंसर आया बेटा आपका 22,338। तो ये इसका क्या है बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन बचे हुए जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके करेंगे।